गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम वर्क बुक का चैप्टर 10 फिल करेंगे, डे एंड नाइट्स एंड सीजन। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हम रीड कर चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अब हम इसको फिलअप करेंगे। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स शुड बी बियर थिक एंड वार्म क्लॉथ्स। तो कौन से महीने में गर्म कपड़े पहने जाते हैं? तो ये ऑब्वियसली बात है, थिक एंड वार्म क्लॉथ जनवरी, सितंबर, मई, जून। तो जनवरी आने वाला है, दैट इज़ योर विंटर सीजन, इसमें हम पहनते हैं। तो इसमें हम फिल करेंगे ए। इन विच सीजन आर द डेज लॉन्ग एंड द नाइट शॉर्ट। तो कौन से सीजन में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं? तो ये आपका जो समर सीजन है, इसमें आपके दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। तो इसमें आ जाएगा बी। इन विच सीजन डू वी मेक पेपर बोट्स एंड बियर रेन कोट्स। तो ऑब्वियसली बात है मानसून, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका सी, या रेनी सीजन। व्हाट इज द रीजन ऑफ चेंजेस ऑफ सीजन? अर्थ एक्सिस इज स्लाइटली टिल्टेड एंड द प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिफ्थ वाले को देखते हैं। इन विच सीजन डू वी ईट रासपूरी, मस्क मेलन, ऑरेंजेस। तो ऑब्वियसली बात है, आपका विंटर सीजन में तो हम खाते नहीं मस्क मेलन और ऑरेंजेस। ये आपको मॉनसून सीजन में भी नहीं मिलते, समर सीजन में आपको मिलते हैं, क्योंकि ये ठंडे फ्रूट्स होते हैं। ऑन विच डेट इज द डे द लॉन्गेस्ट एंड द नाइट द शॉर्टेस्ट। ओके, तो 21 जून को आपका सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है, उससे सबसे छोटी रात होती है। ओके, fill in the blanks देखेंगे। fill in the blanks with the appropriate words। in dash season the nights are long। तो विंटर सीजन में आपकी नाइट्स लॉन्ग होती हैं। floods generally occurs in the season of monsoon। we eat guava, jujube, fruit, sesame, laddu, chikki, etc. on the festival of dash उत्तरायण। जो कि अभी 14 जनवरी के बाद पड़ने वाला है, उसके बाद हम ये सारी चीज़ें खाते हैं। इन आवर कंट्री द टाइम पीरियड बिटवीन द मंथ्स ऑफ मार्च एंड डैश आर द मंथ्स ऑफ समर। तो आपका मार्च, अप्रैल, मई आर द मंथ ऑफ समर। मॉनसून सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रेनी सीजन। इसको हम रेनी सीजन भी कहते हैं, RINY, रेनी सीजन। ओके, अब टिक द करेक्ट देखेंगे हम। डेज आर लॉन्ग इन विंटर, ये फॉल्स है। डेज आर लॉन्ग इन समर सीजन। फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन कम्स इन मानसून, यस, ये मानसून में ही आता है आपका। डे एंड नाइट एग्जिस्ट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स टिल्टेड एक्स, यस, ये सही है। नाइट आर शॉर्ट इन समर, यस, ये सही है आपका। हॉट होली धुलेटी आर द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विंटर सीजन, ये फॉल्स है। ठीक है, होली धुलेटी आपके इस सीजन में नहीं होती है, ठीक है, विंटर सीजन में। पेज नंबर हम देखेंगे 93। मैच द कॉलम्स। इन द आंसर कॉलम राइट द अल्फाबेट ऑफ कॉलम बी। समर, तो समर में क्या होता है? फेयर्स, पेपर बोट्स, रेन कोट्स नहीं होता। वार्म क्लॉथ, आइसक्रीम, थिन कॉटन क्लॉथ और फैन। तो इसका आंसर आएगा ई, विंटर सीजन।
आपका वार्म क्लॉथ, मिलेट, रोटलो और काइट्स, ये आता है आपका डी। मॉनसून क्यों होते हैं? रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन नो रोटेशन ऑफ अराउंड द सन, ये बी के कारण होते हैं। चेंज ऑफ सीजन, तो चेंज ऑफ सीजन किस में होता है आपका? नाइट एंड डे, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, इसका हो जाएगा सी। अब आपका चेंज ऑफ सीजन, तो आपका ये हो जाएगा मॉनसून में का ए आएगा इसमें, सॉरी इसमें ए आएगा आपका फेयर्स होते हैं, पेपर बोट्स, रेन कोट्स, सब मानसून सीजन में ये आएगा। और चेंजेस ऑफ सीजन, रोटेशन अराउंड द सन, इसमें भी आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम इसको नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन डन बाय यू फिल इन द डिजायर्ड डिटेल 1 to 3 मंथ ऑफ जून, मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, मंथ ऑफ दिसंबर। व्हेन डिड द सन रोजेस एट द अर्लीस्ट डेट, देखिए राइजिंग टाइम, तो हम लिखते थे 15 जून, सॉरी टाइमिंग आ जाएगा इसका। तो देखिए जो समर मंथ ऑफ जून में क्या होता है, सन जल्दी राइज होता है और जल्दी क्या होता है, सेट होता है। तो राइजिंग टाइम हो जाएगा इसका 5:30 AM और डेट हो जाएगी 15 जून। ठीक है, ऐसे ही सेटिंग टाइम हो जाएगा इसका 7:30 PM, डेट हो जाएगी इसकी 15 जून। ठीक है, ओके। मंथ ऑफ सितंबर, राइजिंग टाइम, अब सितंबर में थोड़ा सा राइजिंग टाइम हो जाता है इसका 6:15 AM और इसका हो जाता है 6:45 PM। डेट आप लिख सकते 15 सितंबर, ओके। मंथ ऑफ दिसंबर में राइजिंग टाइम हो जाता है 7:30 AM, डेट ऑफ 15 दिसंबर और सेटिंग टाइम हो जाता है 5:30 PM, डेट हम लिख देंगे 15 दिसंबर। व्हेन डिड द सन रोजेस एट अर्लीस्ट डेट, सबसे अर्लीस्ट होगा 21 जून। अरे यहाँ आप लिख सकते हैं 21 जून, यहाँ लिख सकते हैं 5:15 AM। ठीक है, यहाँ सबसे जल्दी क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। नोट द टाइम फॉर सनसेट एंड सनराइज, नोट द टाइम व्हेन सनसेट आर लेटेस्ट। और ये लेटेस्ट टाइम है, मुझे लगता है आप इसमें ये सेम ही भर देना, ये डिटेल आप यहीं कॉपी कर देना है इसको। ठीक है, ये वाली डिटेल, ये जो मैंने पूरी भरी है ये ऊपर कर देना। थोड़ा सा टाइम और डेट आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता, इतना थोड़ा सा वेरिएशन आता है, तो आप वो चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, उसमें चेंज कर लेना आप और उसको भर देना। ठीक है, पेज टर्न करेंगे हम, पेज नंबर 94 पर आते हैं। Observe the details given in tables 1 to 3. Fill colors on the basis of detail of question 1 and 2. Detail my observation.
देखिए जो टेबल आपने भरी होगी उसके अकॉर्डिंग, तो जून में जो टाइमिंग ऑफ सनराइज है वो 5 है, ठीक है। टाइम ऑफ सनसेट और इवनिंग 7 है। सितंबर में 6 है, इसमें आपका 6 है। दिसंबर में आपका 7 है और इसमें 5 है, ठीक है। डे आप वहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। ये मैंने 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, ठीक है। ये मैंने टाइम हमने ऑब्जर्व करके लिखा था ये। तो दूसरे में हमने जो दूसरी ऑब्जर्वेशन टेबल होगी उसमें अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। जैसे इसका अभी सेम ही रहता है, कोई ज़्यादा चेंजेस होते नहीं हैं। ऐसे इसका 7, 6, 5 आप डेट चेंज कर सकते हो। जैसे 17 जून आपने कर दिया यहाँ पे, 21 सितंबर कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे 10 दिसंबर कर दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो व्हाट डिफरेंसेस कैन बी सीन बिटवीन डिटेल्स 1 एंड डिटेल्स 2। तो डिटेल्स 1 एंड 2 में आप क्या डिफरेंसेस देखते हो, उनको आपको यहाँ पे लिखना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डिटेल 1 एंड 2 को। I saw that sun rises early in the या डिटेल 1 कर लीजिए आप, वो दैट्स बेटर रहेगा आपके लिए। आप क्या कर लीजिए उसमें डिटेल 1। डिटेल 1 एंड सनसेट टू लेट इन डिटेल 2। बस इतना ही आप लिखिए, ज़्यादा हमें लिखना नहीं है, हमें सिर्फ समझना है ज़्यादा, ठीक है। अब ये देखते हैं हम टेबल। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन द बेसिस ऑफ द मून राइज टाइम नोटेड इन माई ऑब्जर्वेशन एंड 1 and 2 prepare a note on the note the time। मून राइज वाला तो हमने किया ही नहीं है। अच्छा, ये जो दिया है ओके, टाइम मून राइज एंड इट्स डिफरेंस। जून टाइम टेबल, टाइम ऑफ मून राइज एंड टेबल 1 जून। टेबल 1 ये जून का दिया हुआ, देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। प्रिपेयर नोट ऑन द बिलो गिवन डिटेल्स।
इसमें हमें ज़्यादा नहीं करना, कुछ ऐसा कुछ करना नहीं है। इसमें हमें ओनली ये ध्यान रखना है कि हमने जैसे सन का टाइम नोट किया था कि सन कब राइजेस होता है, ऐसे ही हमें मून का टाइम टेबल याद रखना है, बस उसी के अकॉर्डिंग उसको भरना है टेबल को, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मून राइज टाइम नोटेड इन माई ऑब्जर्वेशन 1 and 2 प्रिपेयर नोट ऑन बिलो गिवन डिटेल्स, ठीक है। तो इसका एक काउंट देखिए, इसका एक्चुअली ज़्यादा कुछ नहीं है। काउंट एज पर टेबल 1 and 2 गिवन इन द क्वेश्चन 7 एंड फाइंड सॉल्यूशन। इसमें कोई पर्टिकुलर डिटेल्स दे नहीं रहा है, तो हम सीधा क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं, इसको लीव कर देते हैं। इसमें तो सिर्फ हमें टाइम याद रखना है कि क्या टाइम है और क्या डिफरेंस आया उनके टाइमिंग में, ठीक है। इतना हमें याद रखना है बस। तो देखिए मून का जो टाइमिंग है अलग अलग होता है सीजन वाइज, ओके। हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। What type of clothes do we wear when the days are long? Why? We wear cotton and light colors clothes because days are too hot, क्योंकि समर सीजन होता है, हाँ, इसलिए हम कैसे क्लॉथ पहनते हैं। What type of clothes we don't wear when the days are long? We don't wear woolen and dark colors clothes, okay। अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू वी वियर व्हेन द डेज आर शॉर्ट? We wear warm and woolen clothes कौन से क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं? वार्म एंड वूलन क्लॉथ्स। Which clothes should we not wear when the days are short? Light clothes and synthetic फैब्रिक। हमें कैसे लाइट क्लॉथ और सिंथेटिक फैब्रिक क्लॉथ्स नहीं पहनना चाहिए। इसमें लग सकता है व्हेन डेज आर लॉन्ग, ओके। when days are long, ठीक है। synthetic fabric when
days are short. ठीक है. Which type of clothes do you wear in September? भाई बी wear light clothes because heavy rain in सितंबर में क्या होती है आपकी, एक हैवी रेन होती है, इसलिए हम सितंबर में कैसे लाइट क्लॉथ पहनते हैं जिससे वो इजीली क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं. विच टाइप ऑफ क्लॉथ्स कैन बी वॉर इन ऑल सीजन? बी कैन bore light clothes in all season. हम लाइट क्लॉथ्स हर सीजन में क्या कर सकते हैं, पहन सकते हैं. ओके. आगे बढ़ते हैं हम. Name of vegetables noted in the table. Observation 1, observation 2. C. Write हमने टेबल्स कहाँ बनाई हैं? देखिए, हम पहले लिखेंगे जून में कौन कौन सी वेजिटेबल्स हम खाते हैं. जैसे आप कुकुम्बर, आपका पोटैटो, टोमेटो, कैबेज, ये आप खाते हैं किसमें, जून में. सितंबर में आपको क्या मिलता है, पम्पकिन, पोटैटो, टोमेटो और कैबेज. अब आता है आपका विंटर, तो आपको मिलते हैं पीस, रेडिश, पोटैटो, टोमेटो और स्पाइनक. ठीक है, CH. ठीक है. नेम ऑफ वेजिटेबल कॉमन इन 3 टेबल्स. तो इसमें भी आपका पोटैटो, टोमेटो, कॉन्स्टिटेबल, पोटैटो, टोमेटो, इसमें भी आपका पोटैटो, टोमेटो. नेम ऑफ वेजिटेबल डिफरेंट इन ईच अदर. तो देखिए, इसमें जो सभी में अलग है वो है, इसमें कुकुम्बर, ये वेजिटेबल में नहीं आता. आप इसमें कैबेज लिख लीजिए. ठीक है. इसमें आपका पम्पकिन आ जाएगा, पम्पकिन. इसमें आपका पीस,
स्पाइनेक, ठीक है, ये सारी वेजिटेबल्स आपकी आ जाएंगी। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे इसको, ठीक है। और आई होप कि आपको ये चैप्टर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई हो। वो जो टेबल है उसको छोड़ दीजिए, उसमें कोई ज़्यादा आपके लिए है नहीं है, तो हम उस टेबल को वहीं पे ड्रॉप आउट कर देंगे, क्योंकि उससे कोई क्वेश्चन आना भी नहीं है। जो क्वेश्चन आएगा वो इन क्वेश्चन से आएगा, इन टेबल से आ सकता है कि आपके जून में या मानसून सीजन में कौन सी वेजिटेबल्स प्रेफरेंस की जाती हैं आपका, फिर आपका आता है सितंबर या, ठीक है, मानसून में, गर्मियों में कौन सी है आपके विंटर सीजन में। तो इस तरीके से लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आपको अराइज हो सकते हैं। तो आप ये जनरल क्वेश्चन है जो हमारे आप डे टू डे लाइफ में उनको देखते हो, ठीक है। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये जो टेबल है आप इसको भर लीजिएगा, ओके। मैंने भर दिया है, स्पेलिंग आप समझ जाएंगे, ऐसी कोई ख़ास स्पेलिंग नहीं लिखी है ज़्यादा जो आपको समझ नहीं आए, ओके। और अच्छे से राइटिंग में करिए, गुड हैंड राइटिंग में, जिससे आप इजीली उस चीज़ को पढ़ पाएँ, रीड कर पाएँ और आगे आपको काम में आए, ओके। आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे, सिलेबस से रिलेटेड आपके या चैप्टर से रिलेटेड, ओके। थैंक यू।